हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है हाइपरटेंशन, मीनिंग एंड इफ़ेक्ट्स। हाइपरटेंशन ये शब्द हम लोग हमेशा कॉमनली यूज़ करते हैं, जानते हैं। आइए इसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ें। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन क्या होता है? जनरली इसको हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉडी आर्टरीज। मतलब कि जब हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो जो फोर्स के साथ, जो प्रेशर के साथ और फोर्स के साथ जो ब्लड हमारे बॉडी के आर्टरी में जो मूव करता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉडीज़ आर्टरीज द मेजर ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। जो बॉडी का जो आर्टरी होता है वो मेजर ब्लड वेसल्स होता है बॉडी का, जिसमें कि वो फोर्स के समान, जिस फोर्स से ब्लड सर्कुलेट होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन इज़ व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ टू हाई। और हाइपरटेंशन का नाम कब दिया जाता है? जबकि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जब फ्लो करता है उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज़ रिटन एज टू नंबर्स। द फर्स्ट सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। दो तरह से इसको हम लोग रीड करते हैं ब्लड प्रेशर को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो क्या सिस्टोलिक क्या होता है? द फर्स्ट नंबर यानी सिस्टोलिक represents the pressure in blood vessels when the heart contracts or beats। ये प्रेशर, उस प्रेशर के बारे में बतलाता है जबकि हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, संकुचित जब होता है, उस समय जो ब्लड थ्रो होता है, जो क्रॉस होता है या जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। वो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक। और द सेकेंड डायस्टोलिक नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर इन द वेसल्स व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब हार्ट बीट करता है तो जो दो बीट के बीच में जो समय होता है, उस समय जो हार्ट रेस्ट करता है, उस समय जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये दो तरह से, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये दो नंबर होते हैं जिसके आधार पर हम लोग ब्लड प्रेशर का मापन कर सकते हैं। इन हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, दिस प्रेशर अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स वॉल्स इज़ कंसिस्टेंटली टू हाई। यानी हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, या हाइपरटेंशन में जो प्रेशर के साथ जो ब्लड रिलीज़ होता है, जो ब्लड वेसल में वॉल्स को टकराता है और वो मूव करता है पूरे बॉडी में, वो हमेशा हाई रहता है, कंटिन्यूटी में हाई रहता है, कंसिस्टेंटली जिसको बोला जाता है, हाई रहता है। तो क्या होता है उससे कि कंसिस्टेंटली अगर लगातार ही अगर प्रेशर में वो हार्ट ब्लड वेसल्स से टकराएगा ब्लड, तो वो काफ़ी कुछ डैमेज कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑफन कॉल्ड द साइलेंट किलर बिकॉज यू मे नॉट बी अवेयर दैट एनीथिंग इज़ रॉन्ग। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये हमें पता ही नहीं होता है कि ये कितना हमें गलती या हमारे अंदर हमें प्रभावित कर रहा है। इसके चलते हमारे शरीर में किस किस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है और हम लोग समझते भी नहीं हैं। बट द डैमेज इज़ अकरिंग विद इन आवर बॉडी। लेकिन जो डैमेज, जो नष्ट हो रहा है, वो हमारे बॉडी के अंदर वो होता ही चला जाता है। तो ये हाइपरटेंशन साइलेंट किलर इसको माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे हु इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव हाइपरटेंशन, यानी कि कैसे व्यक्तियों को हाइपरटेंशन हो सकता है। हैव फैमिली मेम्बर्स हु हैव हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़। तो ये फैमिली हिस्ट्री से भी डिपेंड करता है कि अगर किसी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है किसी को, तो आगे आने वाले जनरेशन को भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और उसके चलते कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकता है, जो हार्ट अटैक या जो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होता है वो हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ हो सकता है। दूसरा है आर ओवर एज 55, यानी कि आजकल तो कम उम्र में भी चूँकि इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे लाइफ साइकिल में या हमारे लाइफ टाइम में हम लोग फेस करते हैं, तो कम उम्र में भी जो लोग जॉब में हैं या जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके अंदर होता है। तो ये कम उम्र में भी आजकल ब्लड प्रेशर देखा जाता है। लेकिन अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो मेजॉरिटी होता है वो एज 50-55 के ऊपर जो लोग होते हैं उन लोगों को ब्लड प्रेशर
हाई की शिकायत होती है। और कुछ लोगों में ये हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में हम कह सकते हैं, एक्सेप्शन के रूप में कह सकते हैं कि कम उम्र में भी होता है। ये लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे ये जो हमारा हिस्ट्री है या केस हिस्ट्री कहेंगे, या फिर हम अगर हम अपना ये बायोलॉजिकल कॉज हम कह सकते हैं या हेरिडिटरी कह सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर कह सकते हैं, उसके चलते भी कम उम्र में पाया जाता है। और ओवरवेट, कभी कभी ओवरवेट जो लोग होता है उनको भी ये हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग का काम करने का ढंग या फिर काम जो वर्क नेचर होता है, उनका नेचर ऑफ वर्क जिसको हम कहते हैं वो होता है, वो बैठे बैठे रह के करना है, सेडेंट्री लाइफ उन लोग लीड करते हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में भी ये इस हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखी जाती है। ईट फूड्स हाई इन सोडियम, बहुत ज़्यादा नमक जो लोग खाते हैं, ऊपर से भी नमक खाते हैं, खाने के वस्तु में तो खाते ही हैं, साथ ही साथ ऊपर से भी कच्चा नमक खाते हैं जिसमें सोडियम अधिक होता है, तो वैसे लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। स्मोक, जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीने से भी बहुत हार्ट डिजीज़, ये सभी हम जानते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की भी डिजीज़ स्मोकिंग से होती है। और हेवी ड्रिंकर, जैसे कि अगर मोर देन 2 ड्रिंक्स अ डे इन मेन एंड मोर देन 1 ड्रिंक अ डे इन वुमेन, अगर कोई मैन है अगर 2 ड्रिंक से ज़्यादा अगर पी रहा है एक दिन में, और कोई लेडी है वो 1 ड्रिंक से ज़्यादा पी रही है, तो वो हैवी ड्रिंकर माना जाता है। तो वैसे लोगों को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा इफ़ेक्ट होता है, यानी हमारे बॉडी पर हाई ब्लड प्रेशर के चलते क्या क्या होता है। अनट्रीटेड हाइपरटेंशन में लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, तो अनट्रीटेड हाइपरटेंशन मीन्स अगर हाइपरटेंशन आपको है, चाहे तो आपको जानकारी नहीं है और इसलिए आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, या फिर अगर आपको जानकारी है पर आप उसको बहुत ईजिली लेते हैं और ट्रीट नहीं करते हैं, तब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला है स्ट्रोक। स्ट्रोक आ सकता है, यानी कि ये जिसको हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के चलते हैमरेज होता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हार्ट अटैक, हार्ट जैसा हम बतलाया आपको कि लगातार अगर पंप हो रहा है और उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है ब्लड वेसल्स में, तो हार्ट अटैक की भी संभावना होती है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल वास्कुलर जो हमारा वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसमें प्रॉब्लम है, हम पहले भी बतलाया आपको, तो उसमें भी वास्कुलर डिजीज़ उत्पन्न हो सकता है। किडनी डिजीज़ या फेलियर, चाहे तो किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर किडनी फेलियर का भी केस ऐसा देखा गया है हाई ब्लड प्रेशर के चलते। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उस समय भी अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है प्रेगनेंसी में, इसलिए हमेशा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मापा जाता है और उसको मॉनिटरिंग किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई डैमेज भी होता है हाई ब्लड प्रेशर के चलते, आँखों का भी प्रेशर बढ़ जाता है और जिसमें ग्लूकोमा और ब्लाइंडनेस की भी शिकायत देखने में आती है, इसलिए आई डैमेज भी एक इफ़ेक्ट है हाइपरटेंशन का। वस्कुलर डिमेंशिया, कभी कभी वस्कुलर डिमेंशिया भी होता है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं और फॉरगेटफुलनेस उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स हम लोग देखते हैं। लेवल ऑफ हाइपरटेंशन हम लोग देखते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है, नॉर्मल किसे कहते हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, इस तरह से। तो ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हम कहेंगे इस चार्ट के आधार पर, जबकि अंडर 120 और 80 रहेगा अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अगर 180/80 रहता है, 120/80, तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहेंगे 120/129 समझ लीजिए, या लेस देन 80, तो इसको हम कहेंगे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसको माइल्ड हम कह सकते हैं, तो 130 to 139 और डिस्टोलिक बिटवीन 80 to 89 अगर रहेगा, सिस्टोलिक रहेगा 130 से 139 या डायस्टोलिक रहेगा 80 से 89, तो उसको हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसको माइल्ड कहा जाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसको मॉडरेट कहा जाता है, उसमें 140 रहता है और डायस्टोलिक भी 90 से ऊपर होता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसको कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस जब क्रिटिकल सिचुएशन जब आ जाता है जिसमें कि इमरजेंसी केयर की आवश्यकता होती है, वो होता है 180/120 या इस तरह से। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से लेवल ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे
क्रिटिकल अवस्था होती जाती है और नाजुक अवस्था हो जाती है। इस तरह से लोगों को फिर अधिक केयर करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइपरटेंशन का अर्थ क्या होता है और उसका लेवल क्या होता है, इफ़ेक्ट्स क्या होता है और किन किन लोगों को प्रोन होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के प्रति, कौन कौन लोग प्रोन हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके रिपरकेशंस का और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।